हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है प्रिजम्पशन मार्केटिंग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रिजम्पशन मार्केटिंग क्या होता है। इस चीज को हम अच्छे तरीके से समझेंगे और देखेंगे कि इस चीज को हम अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो प्रिजम्पशियस मार्केटिंग या फिर प्रिजम्पशन मार्केटिंग, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है। अब देखो, प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है। प्रिजम्पशन का मतलब होता है प्री अज्यूम करना, किसी भी चीज को अज्यूम कर लेना, ठीक है। इसको हम प्रिजम्पशन बोलते हैं। अब देखो क्या है कि अज्यूम करने का मतलब ये है कि हम ये सोचते हैं कि अगर ऐसा इस बंदे का कुछ आ रहा है तो अच्छा ही होगा, अगर ये बंदा कुछ कर रहा है तो अच्छा ही करेगा, ठीक है। अगर ये कंपनी को प्रोडक्ट निकाल रही है तो अच्छा ही निकालेगी, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा और कभी भी ऐसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एक बार फिल्म इंडस्ट्री में चलते हैं, ठीक है। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में जाएं तो आपने देखा बाहुबली जो मूवी है, ठीक है। बाहुबली मूवी बहुत ही कमाल की मूवी थी, ठीक है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन जबरदस्त सुपरहिट मूवी थी और काफी मजा आया उस मूवी को देखने का। उसके बाद हमने बाहुबली द कंक्लूजन भी देखा, हमें वो मूवी देख के मजा आया। लेकिन उसके बाद हमने ये सोच लिया कि प्रभास एक बहुत ही कमाल का एक्टर है, ये कुछ भी करेगा तो बहुत मतलब मजा आने वाला है। तो क्या हुआ इसके बाद, फिर आई आदि पुरुष मूवी, ठीक है। इस पूरे डिकेड की सबसे वाहियात मूवी अगर हम कहें तो आदि पुरुष थी, ठीक है। या फिर हम मान के चलते हैं कि एक पुरानी मूवी गदर, जो गदर मूवी थी, जो है हमारे सनी देओल की, तो हमने वो मूवी देखी, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया उस मूवी को देखने के बाद। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद हमने इतने साल बाद जब गदर 2 रिलीज हुई तो हमने अज्यूम कर लिया कि गदर 2 भी शानदार होगी। तो अब उस मूवी को देखने के बाद मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आदि पुरुष ज्यादा घटिया थी कि गदर 2 ज्यादा घटिया थी, ठीक है। अब इन दोनों मूवीज में से कौन सी ज्यादा खराब थी, ये मेरे लिए मतलब समझना बहुत मुश्किल हो गया। तो अब इसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम ये है कि हमने ये सोचा कि इस मूवी का पहला वाला जो पार्ट था वो शानदार था, तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि दूसरा भी शानदार ही होगा। और हमने सोचा प्रभास की बाहुबली मूवी बहुत कमाल की थी, तो हमने क्या सोचा आदि पुरुष भी कमाल की होगी। हमने ये नहीं देखा कि आदि पुरुष का डायरेक्टर कौन है, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ ये देखा कि ओके, प्रभास की मूवी है तो अच्छी होगी, है ना। ये हमारी गलती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पे किसी और की गलती है, प्रभास की गलती है या डायरेक्टर की गलती है। हमने अज्यूम कर लिया ऐसा, सनी देओल की गलती नहीं है, मूवी बनाने वाले की गलती नहीं है कि गदर 2 खराब बनी। हमने अज्यूम कर लिया और हमने जाके उस मूवी को देखा है, हमारी गलती है, ठीक है। तो प्रिजम्पशन एक गलती है, बीइंग ए कंज्यूमर, ठीक है। बीइंग ए कंज्यूमर, प्रिजम्पशन इज अ रॉन्ग थिंग। लेकिन गाइस, प्रिजम्पशन मार्केटिंग होती ही ऐसे है। अब अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, कभी आपने नोटिस किया हो, जब आप किचन में जाते हो, कभी आपको एक गंदी सी स्मेल आई होगी, ठीक है। अब गैस की स्मेल अच्छी है कि गंदी है, आप डिसाइड कर लो, मुझे तो खराब लगती है। तो उस केस में अगर आपको कोई कभी ऐसी स्मेल आती तो आप क्या समझते हो, इससे गैस लीक हो रहा है ना, ये समझते हो। अब गैस लीक हो रहा है, आपको पता कैसे चला, स्मेल से। लेकिन गाइस, मैं कहता हूं गैस की कोई स्मेल ही नहीं है। गैस के अंदर एक स्मेल डाली जाती है ताकि जब लीक हो तो हमें पता चले। अब अगर गैस लीक हो रहा है और हमें स्मेल नहीं आएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि गैस लीक नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि गैस की कोई स्मेल होती नहीं है, लेकिन डाली जाती है ताकि जब भी लीक हो तब हमें पता चल जाए, है ना। ये एक ऐसा काम होता है जो हम ये समझते हैं कि यार गैस की स्मेल ऐसी ही होगी, हमने अज्यूम कर लिया कि गैस की यही स्मेल है, गैस की कोई स्मेल होती नहीं है, ठीक है। चॉकलेट, चॉकलेट जो है, अब अगर चॉकलेट ब्राउन कलर में नहीं मिलेगा, पिंक कलर में मिल जाए, रोज कलर में मिल जाए या फिर व्हाइट कलर में मिल जाए, तो हम कहते हैं यार ये क्या है, ये चॉकलेट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, चॉकलेट का कलर ब्राउन होता नहीं है, चॉकलेट का कलर ब्राउन रखा गया। अब कहीं पर भी जो एक्चुअल में क्या होता है, चॉकलेट क्या है, कोकोआ, ठीक है। जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो वो जो होता है ना एकदम व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। अब इस व्हाइट कलर की चीज को खाली कलर दिया जाता है, तब जाके वो ब्राउन कलर का बनता है, तब जाके वो अट्रैक्टिव चॉकलेटी कलर आता है जिसको हम कहते हैं कि ओके दिस इज चॉकलेट। लेकिन एक्चुअल में अगर व्हाइट कलर का अगर मैं आपको कुछ दे दूंगा तो आप बोलोगे कि यार ये तो चॉकलेट है नहीं, ठीक है। तो चॉकलेट में भी कुछ ऐसी ही बात है। तो गाइज,
यूं मान के चलो कि दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको हम एज्यूम करके चलते हैं, है ना। अगर वो चीज अगर हम वहां पे एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वो अगर हमें वहां नहीं मिलता है तो हम सोचते हैं कि ये वो चीज है ही नहीं। तो कुछ इस तरीके की चीजें काम करती है। अब रेस 3 को देख ले लो, ये मूवी थी, ठीक है। अब रेस 1 रेस 2 बहुत ही कमाल की मूवी थी, तो उसके बाद हमें क्या लगता है रेस 3 भी अच्छी होगी, तो आपने देख लिया होगा रेस 3 कैसी मूवी थी। तो मतलब कहने का मतलब ये कि यहां पर जो है एज्यूम कर लिया कि ओके सलमान खान है स्टार तो मतलब अच्छी ही होगी। तो वैसे ही लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि अगर कल को किटकैट की पैकेजिंग चेंज कर ले तो हमें लगेगा यार ये क्या है, ये क्या कर दिया। किटकैट को जब से अगर पिछले मतलब बचपन से लेकर आज तक किटकैट का पैकेट हमेशा रेड कलर में है और उसके अंदर एक एल्यूमिनियम फॉइल की पैकेजिंग और होती है, ठीक है। खैर आजकल उस एल्यूमिनियम फॉइल की पैकेजिंग को बहुत खराब कर दिया, वो भी कागज का कर दिया है, ठीक है, नाम के लिए कर दिया। लेकिन पहले क्या होता था, ऊपर से एक रेड कलर का पैक हुआ करता था, ठीक है, और उसके अंदर प्रॉपर तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल में लिपटा हुआ होता था किटकैट, ठीक है, उसको हम किटकैट बोलते थे। अब धीरे धीरे जो है क्वालिटी कम करते गए और ऐसा हो गया, ठीक है। अब अगर बिस्किट के पैकेट को ले लो, अब किसी भी बिस्किट के पैकेट को ले लो, ठीक है। अब पहले कोई अगर बिस्किट का पैकेट लेने जाते थे हम, 7 बिस्किट आते थे 5 रुपए में। अब 10 अब जो वो पैकेट है अब 10 रुपए का बिकता है, लेकिन अब उसमें 7 बिस्किट है, 5 ही बिस्किट आते हैं। तो पहले 5 रुपए का जो पैकेट था उसमें 7 बिस्किट आते थे, अब 10 रुपए के पैकेट में सिर्फ 5 बिस्किट आते हैं। तो गाइज ये चीजें भी जो है ना ये बदलती गई है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये एक लंबे टाइम बाद हुआ है तो हमें लगता है कि ओके ये कंपनी ये बिस्किट बना सही, सब कुछ बढ़िया ही होगा, सही होगा। हम अगर उसको पुराना अगर एक भी पैकेट हमारे पास है या फिर पुराने पैकेट का एक फोटो भी हमारे पास है तो उसे कंपेयर करके ना जमीन आसमान का अंतर है। आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि इस कंपनी ने ये बिस्किट बनाया, इस कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया तो डेफिनेटली अच्छा ही बनेगा, ऐसा हम सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये इसी को प्रिजम्पशन मार्केटिंग कहते हैं। कंपनी ने अपनी एक रेपुटेशन बना लिया, अब वो कंपनी कुछ भी करेगी हमको सही लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद ने ये बात समझ लिया है कि लोग हमें पसंद करने लग गए, अब हम चाहे कुछ भी करें फर्क नहीं पड़ता। तो बीइंग ए कंज्यूमर आपको क्या करना है, जब भी कुछ खरीदने जाओ देखो अंदर क्या है, ठीक है। लिखा होता है हर पैकेट, ये एक रूल है कि हर कंपनी को लिखना होता है कि हमने इस पर्टिकुलर XYZ प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल्स यूज किया है इसके अंदर, तो कंपनी को वो लिखना होता है और कंपनी को लिखना ही पड़ेगा। अगर हम वो चीज नहीं देखते तो हमारी गलती, हमने अगर उसको देख के एज्यूम कर लिया कि ये चीज कमाल की, ये चीज अच्छी है, तो हमारी गलती है, कंपनी की गलती नहीं। क्योंकि देखो वो बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब बिजनेस करने पर वो हर चीज को हमेशा प्रॉपर एथिकली तो हर चीज को लेकर नहीं चल सकते, है ना। प्रॉफिट बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। तो इसीलिए हमको ये देखना है कि क्या हमें इसे कंज्यूम करना चाहिए। अब भले वो एक बिस्किट का पैकेट हो, चॉकलेट का पैकेट हो, या फिर कोई मूवी हो, ठीक है। तो इस चीज को प्री एज्यूम करना कहते हैं, ठीक है। हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, हमारे माइंड को हम बता देते हैं कि भाई ये चीज तो आ रही है, ये अच्छी ही होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये इस तरीके की जो मार्केटिंग होती है ना, ये कंपनीज करेंगी। आप हमेशा देखोगे कि कंपनीज जो है इस तरीके की मार्केटिंग करेंगी और वो इसीलिए करते हैं। अब आपको क्या लगता है, मतलब जो बड़ी बड़ी मूवियां जो बनती है जिसमें 20 साल की हीरोइन है और 60 साल का हीरो है, आपको क्या लगता है मतलब 60 साल के हीरो को यहां क्यों लिया जाता है? क्या मतलब 25 साल के हीरो नहीं है, 20 साल के हीरो नहीं है, मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, लेकिन क्यों 60 साल के हीरो को क्यों लिया जाता है? क्योंकि मार्केट वैल्यू है उनकी। हम लोगों ने एज्यूम कर रखा है कि अगर ये हीरो होगा उसमें तो मूवी अच्छी होगी, है ना। तो इसीलिए आज भी रजनीकांत हीरो है, ठीक है। तो मतलब ऐसा एक हमने एज्यूम कर लिया कि अगर रजनीकांत की मूवी होगी तो अच्छी ही होगी, हमने एज्यूम कर लिया कि सलमान खान की मूवी होगी तो अच्छी ही होगी, ठीक है। तो इस वजह से ये मार्केटिंग आज भी काम कर रही है प्रिजम्पशन, और इसमें कुछ बुराई नहीं है। अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो क्या कर सकता है कोई भी, है ना। एक मूवी का जो मूवी राइटर जो होता है उसके दिमाग में एक हीरो की शक्ल होती है, ठीक है। मूवी राइटर बोलता है कि मेरा हीरो ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रोड्यूसर क्या बोलता है, प्रोड्यूसर उसको बोलता है कि भाई तुम्हारा हीरो कैसा भी होगा हम तो इसी को हीरो लेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है। तो अब तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना है, अगर तुम्हें अपनी कहानी को मूवी में कन्वर्ट करना है तो हम डिसाइड करेंगे कि हीरो कौन होगा। तो इस तरीके से मूवी में हीरो सेलेक्ट किए जाते हैं, है ना। तो वो इस चीज को ध्यान रखते हुए करते हैं कि इस बंदे की मार्केट वैल्यू अच्छी है, लोग जो है प्री एज्यूम कर लेंगे कि अगर ये बंदा मूवी कर रहा है तो मूवी अच्छी होगी, तो प्रोड्यूसर को भी वही करना पड़ता है प्रॉफिट के लिए, क्योंकि देखो पैसा प्रोड्यूसर का लग रहा है।
तो प्रोड्यूसर दिमाग लगाएगा, उसकी कोई गलती नहीं है। पैसा अगर प्रोड्यूसर का लग रहा है तो अगर डूब गया तो पैसा प्रोड्यूसर का, और किसी का कुछ नहीं जाने वाला वहां पर। ना राइटर का कुछ जाता है, ना हीरो का कुछ जाता है, ना डायरेक्टर का कुछ जाता है, ना किसी भी जो है को स्टार का कुछ भी जाता है। जो जाएगा प्रोड्यूसर का जाएगा। तो प्रोड्यूसर सही है, मार्केट वैल्यू जिस हीरो की होगी तो उसी को लेगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से चीजें काम करती है और इसी को हम प्रिजम्पशन मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब आप देखो कि आप इन चीजों को अपने बिजनेस पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, आप अपनी मार्केट वैल्यू कैसे बना सकते हो। ठीक है, और उसके बाद कहीं ना कहीं हम उसको एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हो। तो ये चीजों का आप देखो, समझो। बीइंग ए मार्केटर और बीइंग ए कंज्यूमर, आप भी ये सोचो कि यार थोड़ा दिमाग लगाओ। कोई प्रोडक्ट लेते हो, दिमाग लगाओ कि क्या है, मतलब इस चीज में क्या हो सकता है। मूवी देखने जा रहे हो, रिव्यूज देख लो उस मूवी के। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद आप डिसाइड करो कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, आपको मूवी देखनी है कि नहीं देखनी है। और बीइंग ए मार्केटर लगाओ अपना दिमाग और शुरू हो जाओ। ठीक है, तो उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यार अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इन वीडियोस को देखने के बाद आपकी मार्केटिंग का जो स्किल है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।